सो वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल मैथ्स चैंपियन। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वीडियोस बहुत शॉर्ट्स बनाती हूँ, शॉर्ट में, ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, आप रैशनल नंबर अनलिमिटेड भी निकाल सकते हैं किसी दो नंबर के बीच में, बट कैसे? इसका एलसीएम निकाल के। तो जैसे बेसिक एलसीएम क्या हुआ, 5 और 2 का 10 हुआ। हो सकता है इन दोनों के बीच में कम नंबर्स निकले, तो आप एलसीएम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई फिर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर एलसीएम आपने -2/5 और 1/2 का लिया, क्या होगा एलसीएम? एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए, अब आपने एलसीएम लिया तो 5 2 जा 10, 2 2 जा -4। ठीक है, एक नंबर -4/10 हो गया, और एक 2 5 जा 10, सो 5 1 जा 5। अब बताइए, -4 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं? आइदर 4 3 2 1 एंड देन -1 -2 -3, दैट्स ऑल। बिकॉज उसके बाद तो ये -4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर ही निकल पा रहे हैं, बट यहाँ 10 पूछा है। तो ये मेथड गलत नहीं है, बस एलसीएम नंबर को हम और नंबर बढ़ा देंगे किसी जस्ट मल्टीपल 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। कैसे करते हैं देखिए। अगेन आपको -4/10 और 5/10 को अगेन, इसका एलसीएम को अगेन 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ये आपने पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू इक्वलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप 2/2 कर सकते हैं। तो ये -8/20 और ये 10/20। अब बताइए मुझे, 10 और -8 के बीच में तो 10 रैशनल नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं ना। अगर आप जैसे इसमें भी आपको कम लग रहा है तो आप 2 टाइम्स और बढ़ा सकते हैं। लाइक ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट टाइम इसको 10 × 3 करके देखिए दोनों से एलसीएम को। ठीक है, जैसे 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर आपको मिलेंगे। तो अब रैशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा? सिंपल, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर के बीच के जो नंबर्स है उसको आप काउंट कर लीजिए। रैशनल नंबर बिटवीन -8/20। अब ये पुरानी वैल्यू भूल जाइए, अब ये नई वैल्यू याद रखिए, एंड 10/20। अब देखिए 20 20 तो सेम होता है। अब -8 और 10 के बीच में कितने सारे नंबर हो गए? -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7, 0 भी होता है। फिर 1 2 3 4, हमें 10 ही चाहिए तो हम 10 तक स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हमारे यहीं पे अपना 10 निकल आया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू ऐसा नहीं कि 3/20 नहीं होगा, ये भी होगा, बस यहाँ पे सबके नीचे 20 आप लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है ना, उसकी वही वैल्यू है, सबकी सेम है। ये 0 0 ही होगा, 1/20 एंड 2/20, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये कोई डिफाइन नहीं रहता है कि रैशनल नंबर यही परफेक्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने की रिक्वायरमेंट है, अगर 3 ही रैशनल नंबर पूछता तो हमारा इतने में ही काम चल जाता, इतने ही एलसीएम में काम चल जाता। मतलब इन दोनों नंबर के बीच की वैल्यू देना है और नीचे सेम डिनोमिनेटर वैल्यू लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, बस। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को प्लीज कहीं डाउट होता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ 3 पार्ट्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने अभी 2 नंबर्स लिखे हैं, फिर हम इसके बाद सॉल्व करने के बाद हम इसका तीसरा नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे रैशनल नंबर सेम, आपको पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद डिनोमिनेटर देखना है कि इसके नंबर के बीच में क्या 5 नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो एलसीएम का नंबर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम ऑफ 3 और 5, पहले तो हम बेसिक ही स्टार्ट करेंगे, ये 15 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, 3 5 15, 5 2 10। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी
15, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। बट यहाँ देखिए 10 और 12 के बीच में तो सिर्फ 11 नंबर ही आ रहा है, मतलब एक नंबर रैशनल नंबर ही निकल पा रहा है ना। तो फिर हम रैशनल इसको एलसीएम को फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ एक नंबर ही निकला है, तो हो सकता है 2 टाइम्स में भी ना आए, 3 टाइम्स में भी मल्टीप्लाई करने पर ना आए, तो हमें 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, इफ डायरेक्टली हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रैशनल नंबर्स हमारे 5 निकलते हैं। लेट्स सी। इसको फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम 10/15 को 4 टाइम्स करते हैं, बट बी श्योर कि दोनों केस में वैल्यू सेम रहे डिनोमिनेटर की, तो यहाँ 40/60 हो रहा है। आफ्टर दैट अगेन 12/15 को आप 4 टाइम्स कर दीजिए, ये 48/60 आ रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या 40 और 48 के बीच में 5 रैशनल नंबर तो आराम से निकल सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट, क्योंकि हो सकता है आप जब 3 टाइम्स कर रहे हो तो भी 5 से कम वैल्यू आ रहे हो, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 4 टाइम्स करके देखा। तो रैशनल नंबर बिटवीन 40/60 एंड 48/60 इज क्या हो जाएगा, 41/60, 42/60, 43/60, मतलब till 48 you can count 44/60, 45/60। बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 5 की, 1 2 3 4 5, तो हम 5 तक रहने देते हैं। 46 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे स्टॉप करें। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में से 5 पूछा है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम हम पहले इसका बेसिक से ही एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा, 6। मतलब ये -3/2 का वैल्यू कैसे हो निकलेगा, 2 3 ज़ा 6, करेक्ट, 3 3 ज़ा -9, मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग, देन नंबर इज कमिंग सेम। अगर आप 5/3 को अगेन 3 टाइम्स करते हो, सॉरी, सो 2 3, ये एलसीएम 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9/6। दूसरा क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो मतलब -9 और 10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं ना, मतलब हमको एलसीएम इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर, अब ये हमारा 1 नंबर हो गया -9/6, दूसरा नंबर हो गया 10/6। सो रैशनल नंबर बिटवीन -9/6 एंड 10/6 क्या हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते, -8/6, -7/6, या तो हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 9/6, 8/6, है ना, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है रैशनल नंबर में। -6/6 मीन्स -1, -5/6, -4/6, ये हम आंसर भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 की जरूरत है, तो हम सिर्फ 5 पिकअप हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर फिनिश होता है यहाँ पे। चलिए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।